बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत सुख सागर प्रथम स्कंध चल रहा है और आज है दूसरा अध्याय। श्री सुखदेव जी का वन में तप करने के वास्ते चले जाना और फिर नारद मुनि के उपदेश से अपने स्थान पर आना। श्री सूत जी ने जब यह प्रश्न शौनकादिक ऋषिश्वरों का सुना तब मन में बहुत प्रसन्न होकर पहले सुखदेव जी के चरणों का ध्यान किया, जिनके सत्संग से उन्होंने श्रीमद् भागवत सुना था। फिर अपने गुरु वेद व्यास जी के पद कमल को हृदय में रखकर श्याम सुंदर की चतुर्भुजी मूर्ति को दंडवत करके शौनकादिक ऋषिश्वरों से कहा कि तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। हम तुमको श्रीमद् भागवत कथा, जिसमें सब लीला नारायण जी की लिखी है, सुनाते हैं। चित्त लगाकर सुनो। जिस समय श्री सुखदेव जी ने माता के पेट से जन्म लिया, उसी समय श्री मुरली मनोहर का तप करने के वास्ते नार विवार समेत घर से निकलकर वन का रास्ता लिया। वह उन्होंने मन में विचारा कि यहाँ रहने से हमारा विवाह सब लोग कर देंगे, इसलिए अभी से वन में जाकर हरि भजन करना उचित है, जिससे संसारी माया न लिपटे। जब व्यास जी ने यह हाल पुत्र का देखा तो प्रेम बस उसे फेर लाने के वास्ते पीछे पीछे दौड़े और सुखदेव जी को बहुत पुकार कर कहा कि हे बेटा, खड़े होकर हमारी बात सुन लो। पर सुखदेव जी महाराज इस तरह संसार से विरक्त होकर हरि चरणों में प्रीति रखते थे कि उन्होंने खड़े होकर व्यास जी को उत्तर देना उचित ना जानकर मन में कहा कि देखो, हमारे पिता को बुढ़ापा आने पर भी संसारी माया लगी है। ऐसा विचार कर श्री सुखदेव जी ने वनांतरी वृक्षों में प्रवेश करके कहा कि कोई किसी का पुत्र और पिता ना होकर संसार की गति सदा से इसी तरह चली आती है और यह शरीर बारंबार आवागमन में फंसा रहकर जीवात्मा कभी नहीं मरता। यह बात सुनकर श्री व्यास जी को संतोष हुआ। जिस समय श्री सुखदेव जी वन को चले जाते थे, उसी समय राह में एक तालाब पर देवताओं की स्त्रियां नंगी होकर नहाती थीं। उन्होंने सुखदेव जी को देखकर कुछ लज्जा नहीं किया, उसी तरह खड़ी रहीं। जब पीछे से व्यास जी वृद्ध मनुष्य वहां पर पहुंचे तब उन स्त्रियों ने लज्जित होकर अपना अपना वस्त्र पहन लिया। यह हाल देखकर व्यास जी ने मन में विचारा कि देखो, सुखदेव जी हमारे बेटे को उन स्त्रियों ने देखकर पर्दा नहीं किया और हम बूढ़े मनुष्य को, जिसे आंखों से कम दिखाई देता है, देखकर उन्होंने कपड़ा पहन लिया। इसका क्या भेद है? उन स्त्रियों ने दिव्य दृष्टि से वेद व्यास जी के मन का हाल जानकर कहा कि हे व्यास जी, आपको स्त्री व पुरुष का ज्ञान है और सुखदेव जी महाराज परमहंस होकर स्त्री व पुरुष में भेद कुछ नहीं जानते, इसलिए हम लोगों ने उनसे कुछ लज्जा ना करके तुम्हें देखकर कपड़े पहन लिए। यह बात श्री व्यास जी के मन का संदेह मिट गया। श्री सुखदेव जी महाराज ऐसे तरण व तारण महात्मा हैं। श्री शौनकादिक ऋषिश्वरों ने यह स्तुति उनकी सुनकर मन में कहा कि देखो, सूत पौराणिक हम सब बूढ़े बूढ़े ऋषिश्वरों व मुनीश्वरों की कुछ उपमा ना कहकर सुखदेव जी छोटे बालक की तरह इतनी बड़ाई करते हैं। जब यह बात समझकर ऋषिश्वरों का मुख मलिन हो गया तब सूत पौराणिक उनके मन का हाल अपने ज्ञान से जानकर बोले कि श्री सुखदेव जी ने भवसागर पार उतारने के वास्ते ऋषिश्वरों और मुनीश्वरों के यह भागवत कथा जगत में प्रकट किया, इसलिए वह योगी और मुनि के भी गुरु हैं। जब यह वचन सुनकर सबको बोध हुआ तब सूत जी ने श्री ऋषिश्वरों से कहा कि कदाचित कोई इस बात का संदेह ना करे कि जब श्री सुखदेव जी जन्मते ही परमेश्वर का तप करने के वास्ते वन में चले गए थे तो उन्होंने भागवत पुराण व्यास जी से किस तरह पढ़ा। इसका उत्तर यह है कि जब श्री सुखदेव जी ने ऋषिश्वर और मुनीश्वरों से ज्ञान चर्चा किया तब उनको यह मालूम हुआ कि जिसके साधन करने से हरि चरणों में प्रीति हो वही परम धर्म है। इसलिए श्री सुखदेव जी ने श्री नारद मुनि से मिलकर पूछा कि महाराज, हमको कोई ऐसा ज्ञान बतलाइए जिसमें बीच चरण परमेश्वर के हमारा मन लगे। तब श्री नारद जी बोले, इसका हाल तुम्हारे पिताजी अच्छा जानते हैं, हमने उनको बतला दिया है। यह बात सुनकर श्री सुखदेव जी वन से अपने पिता के पास चले आए और उनके चरणों पर गिरकर बोले कि आप मुझे कोई ऐसी विद्या पढ़ाइए जिससे हरि चरणों में प्रीति हो। तब व्यास जी ने कहा, सिवाय भागवत पढ़ने के और कोई दूसरा उपाय इसका नहीं है। यह बात सुनकर श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ना आरंभ किया। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी बोले कि जब श्री सुखदेव जी भागवत कथा श्री वेद व्यास जी हमारे गुरु से पढ़ते थे तब मैं भी वहाँ था।
जो श्री सुखदेव जी वहाँ विरक्त रहकर एक क्षण कहीं नहीं ठहरते थे, वह श्रीमद् भागवत पढ़ने के लोभ से बहुत दिन तक श्री व्यास जी की सेवा में रहे और उन्होंने भागवत को बड़े प्रेम से पढ़ा। और श्री सुखदेव जी को परमहंस व ऋषिश्वरों के सत्संग से बहुत प्यार था, किंतु उनके पास कुछ द्रव्य नहीं था जो देने के लोभ से किसी को अपने पास बुलाते। इसलिए उन्होंने भागवत पढ़ी और इस अमृत रूपी कथा सुनने की इच्छा से योगीश्वर और मुनीश्वर और ऋषिश्वर लोग हमारे पास रहेंगे, इसी कथा का सदावर्त मैं दूंगा। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी बोले, हे ऋषिश्वरों, इस कथा के सुनने से निष्काम भक्ति प्राप्त होती है और निष्कपट भक्ति होने से लोग विरक्त और ज्ञानी होकर मुक्ति पदवी पर पहुंचते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जो काम यज्ञ व तप, पूजा और व्रत शुभ कर्म करे उसमें कुछ चाहना न रखे, तो उसके वास्ते यहाँ सुख होकर मरने उपरांत परलोक बनता है। और किसी बात की कामना रखने से यह जीव आवागमन में फंसा रहकर भवसागर पार नहीं उतरता। भक्ति के बराबर दूसरा धर्म नहीं है। यज्ञ और तप, दान और तीर्थ दूसरे धर्म जो मनुष्य करते हैं, उस धर्म को करने में बड़े परिश्रम से बीच चरण परमेश्वर के प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए इतना दुख उठाना उचित ना होकर मनुष्य को चाहिए कि सच्चे मन से यह अमृत रूपी कथा सुने और मन अपना माया मोह, स्त्री व पुत्र, झूठे व्यवहार से विरक्त रखकर श्री नारायण जी के चरणों में ध्यान और प्रीति लगावे। जो कोई अपना मन उस ज्योति स्वरूप के चरणों में लगाकर परमेश्वर की लीला और कथा सुनता है, उसके हृदय में काम और क्रोध, मोह और लोभ का जो मैल जमा है वह छूटकर उसका मन इस तरह शुद्ध हो जाता है कि जिस तरह शिकल करने से लोह में मूर्छा नहीं रहता, तब उसके हृदय में हरिचरणों का वास हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अपनी मुक्ति बनाने के वास्ते पहले यह कथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए। परमेश्वर की बड़ी कृपा होने से मनुष्य का मन उनकी कथा व कीर्तन में लगता है। बिना भक्ति किए कीर्तन व कथा परमेश्वर की सुने मन शुद्ध नहीं होता। मनुष्य का स्वभाव भी राजसी, तामसी और सात्विकी होता है। देवता की पूजा भी 3 तरह की होती है, राजसी, तामसी, सात्विकी। शास्त्र में तामस को काठ से और राजस को धुआं से, सात्विक को आग से दृष्टांत देते हैं। जो अर्थ आग से निकलता है वह काठ व धूम्र से नहीं प्राप्त होती। इसलिए सात्विकी भक्ति व पूजा करने वाले मुक्ति पदवी पर पहुंचते हैं। संसार में जितना धर्म, यज्ञ और तप, व्रतादिक का है, वह सब इस तरह परमेश्वर के रूप में गत हो जाते हैं, जिस तरह बरसात में नदी नाले का पानी बहकर समुद्र के बीच मिल जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।